बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करेंगे लालिया से। लालिया के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन से थर्ड ईयर की तालिबा मुबैना तौर पर गायब। भाई के मुताबिक आमना इरशाद सुबह 9:06 पर कॉलेज में दाखिल हुई, जिसका रिकॉर्ड सीसीटीवी में मौजूद है। कॉलेज इंतजामिया का मौकिफ देने से इनकार, लवाहिकीन का कॉलेज गेट के बाहर एहतजाज। पुलिस ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि लालिया के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पर आए खवातीन से थर्ड ईयर की तालिबा मुबैना तौर पर गायब हो गई। भाई के मुताबिक आमना इरशाद सुबह 9:06 पर कॉलेज में दाखिल हुई। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे अजमत बलोच से, जो उनके घर में मौजूद है। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। में गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया जिसमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन लालिया की थर्ड ईयर की जो तालबा आमना इरशाद है वो कॉलेज तो गई थी, लेकिन मुबैना तौर पर कॉलेज से जो वापसी नहीं आई। और इसी पर जो उनके लवाहिकीन हैं उन्होंने आज कॉलेज गेट के सामने एहतजाज भी किया। इस वक्त मैं उनके घर में मौजूद हूँ। ये एक इंतहाई गरीब ख़ानदान है और इनके जो थर्ड ईयर की जो तालबा आमना इरशाद है उसके जो वालिद है वो कुल्फ़ियों की रेडी लगाते हैं और इससे गुजर बसर करते हैं। और एक उनका जो भाई है वो अपाहिज भी है। मज़ीद उन्हीं से जानते हैं। भाई बताइएगा कि FIR हो गई है? जी, सिटी 41 के तावन से FIR दर्ज हो गई है थाने में। तो ये कल का वकूआ कैसे हुआ? कल का वकूआ ऐसे हुआ है, अब वो छोड़ के आए हैं छोटी सिस्टर को 9 बजे, 9:06 पे छोड़ के आए। तो वो क्या, छुट्टी टाइम वो घर नहीं आई। तो फिर जब अम्मी लेने गई है तो उन्होंने कह दिया कि छुट्टी टाइम वो चलेगी। सिर्फ बैग, बच्चों ने बैग और जर्सी वापस दी है। और फिर अम्मी ने आके मुझे बताया तो मैं अम्मी के साथ गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं छुट्टी टाइम गई है। तो फिर उन्होंने मुझे वीडियो वगैरह दिखाई कि 9:06 पे इन हो रही है और छुट्टी टाइम की कोई फुटेज नहीं है मेरे पास, वो उन्होंने दिखाई नहीं मुझे। और आज भी सुबह गए हैं, उन तकरीबन काफ़ी चक्कर लगाए हैं हमने, पर उन्होंने कोई ताउन नहीं किया। वह वैसे जलील करते रहे हमें और हमें बुरा भला भी कहा है, पर उनकी तरफ से कोई नहीं वो हुआ। कॉलेज इंतजामिया की तरफ से जो CCTV फुटेज है वो मुहैया नहीं की जा रही और इस पर तमाम जो अहले इलाका हैं और जो घर वाले हैं उनका यही कहना है कि जो हमारी बच्ची है उसको बाजियाब करवाया जाए। जी अजमत बलोच, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप बता रहे थे कि लालिया के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन से थर्ड ईयर की तालिबा मुबैना तौर पर गायब हो गई। CCTV फुटेज में सुबह आते हुए तो मौजूद है, लेकिन छुट्टी के बाद मौजूद नहीं है कि वो कहाँ गई हैं। भाई के मुताबिक आमना इरशाद सुबह 9:06 पर कॉलेज में दाखिल हुई, जिसका रिकॉर्ड CCTV में मौजूद है। कॉलेज इंतजामिया का मौकिफ देने से इनकार, लवाहिकीन का कॉलेज गेट के बाहर एहतजाज। पुलिस ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस वक्त हमारे साथ इस मामले पर मजीद बात करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर नवाज साहब। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहिएगा इस हवाले से कि तलबा कॉलेज आई और गायब हो गई, कॉलेज इंतजामिया अपना मौकिफ नहीं दे पा रही इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ऐसे है कि मेरी तहकीक के मुताबिक जो प्रिकॉशनरी मेजर्स थे वो मुकम्मल तौर पर अडॉप्ट किए हुए थे कॉलेज वालों ने। ज़ाहिर है मैंने तो बल्कि ये भी कहा हुआ है कॉलेज वालों के प्रिंसिपल साहबा को कि कोई भी अगर बच्ची लेट भी आती है 10, 15, 20 मिनट या आधा घंटा तो उसको आने दिया करें, क्योंकि उसने वापस पता नहीं कैसे आई है और उससे वापस कैसे जाना होता है। तो वो प्रिंसिपल साहबा का मौकफ यही है कि सर वो बच्ची जरूर आई है, लेकिन अंदर आते ही उसने यानी वो बैग भी रखा है, उसने वो शर्ट वगैरह भी उतारी है, तो वो कपड़े चेंज करके गई है बाहर। इसमें कॉलेज का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि कलर्ड कपड़ों में कोई अगर बाहर जा सकता है तो वो चला जाता है। प्रोफेसर साहब, जैसे आपने बताया कि आपके अहकामात तो दिए गए हैं कि अगर लेट भी आती हैं तालिबात तो उनको दाखिल किया जाए, लेकिन आप तो ऑफिस में थे, ग्राउंड रियलिटीज क्या है वहां पर? CCTV कैमरे में वो इन तो हो रही है कॉलेज में, जैसे CCTV कैमरे को उसके अलावा जो उनके घर वाले उन्होंने देखा है, लेकिन बाहर जाते की CCTV फुटेज वो कह रहे नहीं है। और प्रिंसिपल साहिबा का मौकिफ भी आपने बताया, लेकिन रियलिटीज ये है कि वो इस वक्त नहीं मिल रही। बैग भी मौजूद है, बच्ची का दीगर सामान भी कॉलेज में मौजूद है। जी जी, तो सर मैंने मजीद कमेटी तो बना दी है। इंशाअल्लाह ताला जो भी इसमें मुलव्वस पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रोफेसर साहब, ये भी बता दीजिएगा इस हवाले से कि जो CCTV फुटेज जो है वो आते हुए की है, जाते हुए की नहीं है, इस पर कॉलेज इंतजामिया से आपकी बात हुई, प्रिंसिपल का क्या कहना है? कोई क्लियर नहीं हो रही ना पिक्चर इस हवाले से। क्योंकि बच्चे जब आते हैं तो वो एक एक करके सिंगल आते हैं, पता चल जाता है कि ये कौन बच्चा है। लेकिन जब जाते हैं, जब छुट्टी होती है तो सर चूंकि बच्चे जब ज्यादा गैदरिंग होती है, उस गैदरिंग में थोड़ी सी पहचान में कमी हो सकती है
क्योंकि वो बैक है तो वो फ्रंट से तो आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जाते हुए जो है वो सर असल में रश चूंकि बहुत ज्यादा होता है, तो वो रश और गैदरिंग की वजह से हो सकता है कि वो पहचान में ना आ रही हो, क्योंकि बच्ची ने अपना दुपट्टा वगैरह वो चेंज किया हुआ है। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर नवाज साहब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही साथ अजमत बलोच, नुमाइंदा सिटी 41, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लालिया के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के हवाले से खबर है कि जहां थर्ड ईयर की तालिबा मुबैना तौर पर गायब हो गई। भाई के मुताबिक आमना इरशाद सुबह 9:06 पर कॉलेज में दाखिल हुई, जिसका रिकॉर्ड सीसीटीवी में मौजूद है। बड़े सरमायादार एफबीआर के रेडार पर काबिल टैक्स आमदन होने के बावजूद टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड निकले आमदनी से मुतालिक हकायक छुपाने वाले 6000 से ज्यादा अफराद को नोटिस जारी कर दिए। नोटिस की अदम तामील पर भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आपको बता रहे हैं, बड़े सरमायादार एफबीआर के रेडार पर आ गए। काबिल टैक्स आमदन होने के बावजूद टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमैर अजमत। उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से हकायक छुपाने वाले अफराद के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और इस हवाले से बैंकों के जरिए ट्रांजैक्शंस करने वाले अफराद की तफसीलात हासिल की गई हैं और 6000 से जायद अफराद को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 176 के तहत शो काज नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि इन अफराद की जानिब से बैंक ट्रांजैक्शंस की गई और इनकी आमदन भी काबिल टैक्स थी, मगर इन अफराद की जानिब से एफबीआर को अपने इनकम टैक्स गोशवारों में इन रकूम की तफसीलात जो है वो जाहिर नहीं की गई, या फिर ये अफराद जो थे वो टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड थे। तो इस पर एफबीआर की जानिब से सेक्शन 176 के तहत इनको शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे जवाब तलब कर लिया गया है कि इनकी जानिब से ये रकूम कैसे हासिल की गई, कहाँ से ली गई और किन मकासद के लिए इनकी जानिब से ये बैंक ट्रांजेक्शन्स की गई और एफबीआर को इनकम टैक्स गोशवारों में ये रकूम क्यों जाहिर नहीं की गई। तमाम तर जवाबात जो हैं वो एफबीआर की जानिब से इन 6000 से ज़ायद अफराद से तलब किए गए हैं और ये ट्रांजेक्शन। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि महंगाई का तूफान बेकाबू हो गया। अशिया और अनाज की कीमतें बढ़ने लगी। चीनी का एक्समिल रेट मजीद 2 रुपए बढ़ गया। काला चना भी 20 रुपए तक महंगा हो गया। चीनी का एक्समिल रेट 90 रुपए और काला चना 95 रुपए से बढ़कर 115 रुपए तक जा पहुंचा। डीलर्स कहते हैं कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज की वजह से महंगाई बढ़ रही है। आपको बता रहे हैं, महंगाई का तूफान बेकाबू हो गया। अशिया और अनाज की कीमतें बढ़ने लगी। चीनी का एक्स मिल रेट मजीद 2 रुपए बढ़ गया है। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए फजील अहमद। फजील, बताएगा, कीमतों में इजाफा हो गया है। जी बिल्कुल, महंगाई का तूफान बेकाबू है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ने लगी हैं। चीनी का आज फिर 2 रुपये मज़ीद एक्समिल रेट बढ़ चुका है, जिसके बाद चीनी का एक्समिल रेट फ़ी किलो 90 रुपये तक पहुंच गया है और काला चना जो है वो भी 20 रुपये फ़ी किलो तक महंगा हो गया है, जिसके बाद काला चना 95 रुपये से बढ़कर 115 रुपये तक जा पहुंचा है। और महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस हवाले से जो डीलर्स हैं उनका क्या कहना है। मोहम्मद असलम बल्ली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी बल्ली साहब, बताइएगा आखिर वजह क्या है कि चीनी का रेट बढ़ता जा रहा है। अभी सीज़न चल रहा है, दूसरी एशिया खरदनोश जो हैं वो भी बढ़ रही हैं, आप क्या समझते हैं, क्या कहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 41 का शुक्रिया। असल बात यह है जी कि जो चने का रेट बढ़ा है ना, उसकी वजह तो है कि बारिशें नहीं हो रही हैं प्रॉपर टाइम की वजह से। इस वक्त चने की फसल जो हमारी है वो उसकी ग्रो बहुत अच्छी थी, मगर बारिशें ना होने की वजह से वो उस वक्त वो इन्हसात पजीर हो रही है और ख़राबी का बायस हो रही है। इसलिए चने का रेट जब माल नहीं होगा, बाहर से इंपोर्ट जो है वो महंगी होगी तो उसके मुताबिक होगा। उसके बाद आ गई चीनी की बात। चीनी की मिलें ज़रूर चल रही हैं मगर फुल कैपेसिटी से नहीं चल रही, नंबर एक। नंबर दो ये हुआ, जैसा कि मैंने पहले भी कई मरतबा कहा है कि 200 रुपये में जो मिल का जो इमदादी कीमत थी गन्ने की, उसके ऊपर गन्ना मिलों को नहीं मिला। उनकी एवरेज 300 रुपये फ़ी मन गन्ने की है और उस वजह से उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ी हुई है। और हमारे पास अभी तक नंबर्स नहीं है, फिगर नहीं है कि हमारे पास चीनी कितनी बनेगी। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि पिछले साल की निस्बत ज़्यादा बन जाएगी। अगर बन भी जाए, हमारे पास पिछले साल बनी थी 5 करोड़ 20 लाख बोरी,
जबकि हमें चाहिए साल में 6 करोड़ बोरी। इस मरतबा अगर 25-30 लाख बोरी ज़्यादा बनती है, 5.5 भी बने, तो फिर भी हमारा माल पूरा नहीं है। हमारे पास महंगाई का तूफान बेकाबू हो गया है। फजील अहमद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद में ज़राई अजनास की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। ज़िला इंतज़ामिया ने गला मंडी में 3 गोदाम सील कर दिए। गला मंडी में गोदाम सील होने पर ताजिर रहनुमा मैदान में आ गए। कीमतें बढ़ने पर इल्ज़ाम ताजरों पर डाल दिया जाता है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। मज़ीद जानते हैं शराज भट्ट से। जी आगाह कीजिएगा। महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, ज़राई इजनास के हवाले से ख़ास तौर पर बात की जाए, अगर चनों के हवाले से सफ़ेद चने हैं, काले चने हैं और इसके साथ साथ दालें हैं जिनकी कीमतें जो हैं वो आसमान तक पहुंच चुकी हैं। चीनी की कीमतें जो हैं वो आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से जो है वो बहुत दूर हो चुकी है, जिसकी वजह से इस वक्त इल्ज़ाम सारा महंगाई का जो है वो ताजरों के ऊपर आ रहा है, क्योंकि गला मंडी से यहाँ से दालें निकलती हैं, यहाँ से ज़राई इजनास जो है वो मार्केट में जाती हैं। तो इस वक्त ख़ास तौर पर जो अपडेट ये है कि इंतज़ामिया ने 2 बड़े गोदाम जो हैं गला मंडी के अंदर सील कर दिए हैं और इस बिना पर सील किए हैं कि यहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के नतीजे में महंगाई की जा रही है। तो इंतज़ामिया और हुकूमत जो है वो कोई भी इल्ज़ाम अपने सर पर लेना नहीं चाह रही है। इस वक्त मेरे साथ मियाँ आसिफ असलम मौजूद हैं, जो कि सदर हैं गला मंडी एसोसिएशन, को उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। सर, ये गोदाम सील किए जा रहे हैं आपकी मंडी में, क्या कहेंगे इस पर? इंतज़ामिया कहती है महंगाई आप कर रहे हैं। जी भट्ट साहब, ये इंतजामिया तो बस मैं तो गवर्नमेंट से मेरा यही सवाल है कि जब पेट्रोल महंगा होता है, जब डॉलर महंगा होता है, जब बिजली महंगी होती है, जब गैस महंगी होती है, तो गवर्नमेंट कहती है आम बंदे पे फ़र्क नहीं पड़ता, आम गरीब आदमी पे बोझ नहीं पड़ेगा। तो मैं एक ताजर की हिस्से से आपको बताता हूँ, ये हर आदमी पर बोझ पड़ता है। देखना, गाड़ियों पर माल आता है, हमारे सरों पर तो माल आता नहीं कराची से, बाहर से हम इम्पोर्ट करते हैं। कराची में पोर्ट में माल आता है, पोर्ट से हमारे शहरों में पंजाब में माल आता है, पिंडी में जाता है, फैसलाबाद में आता है, मुल्तान में माल दालें वगैरह जाती हैं। तो वो हमारे सरों पर तो माल लोड होते आते नहीं है, वो गाड़ियों पे आते हैं। ये लोडर पे ही आ रहे हैं पीछे। हाँ, ये लोडर पे देखो ना, ये सारी पेट्रोल से गाड़ियाँ चलती हैं। तो जब पेट्रोल महंगा होगा तो खाम खा इसमें 2-3 रुपये किलो ये पेट्रोल की वजह से इजाफा हो गया, 1-2 रुपये किलो बिजली की वजह से इजाफा हो गया। कुछ जहाँ हमारे इलाके चने के जहाँ होते हैं, हमारे पंजाब में थल वगैरह में, वहाँ पे कोई बारिश इस साल हुई नहीं है। तो ये तो वो सारा आपको पता है रेतला इलाका है, उधर कोई मुनासिब पानी का बंदोबस्त नहीं है। चनों का रेट इस हालिया कितना बढ़ा है? चनों का तकरीबन हालिया मेरे हिसाब से जो मार्केट बता रही है 25 रुपये केजी बढ़ गया है। ये 25 रुपये फी किलो। चना ना होने की वजह से इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है ताजरों का, हमारी फसल ही नहीं आई, चना बिल्कुल ख़त्म हो गया। जिन लोगों ने अपना बीज उधर दबाया था वो बीज भी उन लोगों का ख़त्म हो गया है। तो ये हमें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। जब हम लोग लेने गए हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह से या कनाडा से, वहाँ पे उन्होंने एकदम प्राइस बढ़ा दी है। तो उन्होंने जब प्राइस बढ़ा दी है, उन्होंने डॉलरों में हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो खाम खा वो असर जो है वो हमारी पंजाब की मंडियों में और पाकिस्तान की मंडियों में ज़रूर आएगा। यहाँ आसिफ असलम हमारे साथ मौजूद थे, मजीद भी कुछ ताजर मौजूद हैं। आप मुत्तफ़िक़ हैं इनकी राय से? जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए जी, अभी हमारा जो मुल्क है, हम इसको एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं। तो एग्रीकल्चर लैंड के हवाले से तो यहाँ पे देखें सारी दालें तो हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए इस हवाले से कोई किसानों को कोई रिलीफ दे, ताकि तो उनको कोई आगाही करे, ताकि मजीद फसलें हमारी मुल्क की बेहतर से बेहतर हो सके। अभी किसानों की आगाही की जाए और ख़ास तौर पर इंतज़ामिया जब भी कोई स्टेप लेती है, हुकूमत जब भी कोई स्टेप लेती है तो स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लेती। यही वजह है कि उसके नतीजे होते हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग में गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस और RTA सेक्रेटरी की मुश्तरका कार्रवाई। दर्जनों गाड़ियां बंद कर दी गईं, मालिकान को जुर्माने भी किए गए। आपको बता रहे हैं, जंग में गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस और RTA सेक्रेटरी की मुश्तरका कार्रवाई सामने आई है। मज़ीद जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ झंग में ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। इस हवाले से आज डीएसपी ट्रैफिक ज़ाहिदा परवीन की निगरानी में एक बड़ा ऑपरेशन किया गया। इसमें आरटी सेक्रेटरी भी मौजूद थे और दर्जनों गाड़ियों को जो है वो बंद भी किया गया। इस हवाले से डीएसपी ट्रैफिक से बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि आपने गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की है, गाड़ियों में कितनी गाड़ियों को बंद किया और क्या वार्निंग दी आपने और क्या आप लोगों से गुजारिश करना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारे डीआई साहब ट्रैफिक और डीपीओ साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमने एलपीजी इस्तेमाल करने वाले और जो सीएनजी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं उन गाड़ियों के खिलाफ हमने दर्जनों चालान किए। अभी ये 12 तारीख तक हमारी कैंपेन कंटिन्यू है। फिर इनके फिटनेस चेक किए गए हैं, जिनके फिटनेस नहीं थे उन्हें बंद किया गया ताकि वो अपनी फिटनेस करवा लें, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा है। बल्कि सवारियों को भी हम गाइड कर रहे थे कि थोड़ा देख लिया करें, हमारी पब्लिक है बस बैठ जाती है, चलते फिरते बॉम्ब हैं ये जो बहुत खतरनाक हैं पब्लिक के लिए। जुर्माने भी किए गए इनको, जैसे उनको जुर्माने भी किए गए और बंद भी किए गए। अभी 12 तक जारी है हमारी ये कैंपेन। बिल्कुल, डीएसपी ट्रैफिक का ये कहना है कि 12 फरवरी तक ये मुहिम जारी रहेगी और उनका ये कहना था कि ऐसी गाड़ियां जो एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करती हैं, सीएनजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करती हैं, उनको बंद भी किया गया और उनके मालिकान को जुर्माने भी किए गए थे। उन्होंने शहरियों से भी जुर्माने किए गए हैं गाड़ियों को। मुबशिर हसन नकवी आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि फेस्को में प्राइवेट चीफ के हवाले से दरखास्तों की स्क्रूटनी शुरू। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से उम्मीदवारों की दरखास्तों की शॉर्ट लिस्टिंग जारी है। लिस्ट वजारत पावर डिवीजन को भेजी जाएगी। मजीद जानते हैं अवैस अली से, जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की बिजली की तकसीमकार कंपनीज की तरह फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में भी फेस्को चीफ को प्राइवेट करने के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आ रही है। आज जो है वो फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अहम अजलास है, जिसमें वो तमाम तर उम्मीदवार, वो प्राइवेट इंजीनियर जिनकी जानिब से फेस्को चीफ के उम्मीदवार के हवाले से दरख्वास्तें दी गई हैं, उनको आज जो है वो शार्ट लिस्ट किया जा रहा है। इन तमाम तर दरख्वास्तों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से वजारत तवानाई पावर डिवीज़न को फराहम किया जाएगा और फिर जो है वो फेस्को में प्राइवेट चीफ जो है वो तैनात होगा। लास्ट टाइम साल 2010 में फेस्को में प्राइवेट चीफ की तैनाती की गई थी और अब दरख्वास्तें दी हैं। बहुत शुक्रिया अवैस अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में ओवरसीज पाकिस्तानीज की जमीनों पर कब्जों और शिकायत के फौरी हल के लिए डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने स्पेशल सेल बना दिया है। मजीद जानते हैं वकार घुमन से, जी आगाह कीजिएगा। जी टोबा टेक्सिंग में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल और ख़ास तौर पे उनकी ज़मीनों पे जो गैर कानूनी कब्ज़े हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के लिए एक नया सेल कायम किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने इस हवाले से बाकायदा शहर में इसकी तशहीर भी करवा रहे हैं कि किसी भी ओवरसीज़ का ख़ास तौर पर अगर कोई मसला है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन टोबा टेक्सिंग में उसकी दरख्वास्त दें, जिस पर जो तमाम मुतल्लिका इदारे हैं फौरी एक्शन लेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे की ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ प्लाट्स होते हैं, जगहों पे यहाँ पर कब्जे की उनकी बड़ी शिकायत होती हैं, इस हवाले से क्या नई पॉलिसी बनाई गई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बड़ी सख्त हिदायत हैं कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की। इसके अंदर जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके ऊपर लोगों ने अरसा दराज से कब्ज़ा किया हुआ है, उसके लिए भी है कि हम उनको बागज़ार करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। और एट द सेम टाइम ओवरसीज़ जो हमारे भाई हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और अपना कीमती ज़र मुबादला हम पाकिस्तान में भेजते हैं, लोगों उनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा करते हैं। हमारा जो ओवरसीज़ का कंप्लेंट सेल है, एट द सेम टाइम हमारे जो ओवरसीज़ की कमेटीज़ हैं नवीद आलम साहब के साथ चेयरमैनशिप में, वो इसको बड़े गौर से देख रही है और हमने तकरीबन अभी तक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की 50 करोड़ की ज़मीन जो है वो वागज़ार करवाई हुई है। एट द सेम टाइम हम अपनी लिस्टें तैयार करें और आज कुछ दिनों से हम तशहीर तैयार कर लेंगे। बहुत शुक्रिया वकार घुमन तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब कुछ बात करेंगे तालीम के हवाले से। सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा के लिए बड़ी खबर। सिविल अवार्ड्स की नामजदगी के लिए यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा के नाम मांग लिए गए। वाइस चांसलर्स और रेक्टर्स सिविल अवार्ड्स के लिए नामजद होंगे। हायर एजुकेशन कमीशन ने मेरिट फार्मूला जारी कर दिया। आपको बताएं कि फैसलाबाद के गवर्नमेंट एवी मॉडर्न स्कूल के असातिज़ा की ताखिर से आने पर रजिस्टर पर शॉर्ट लीव लगा दी। प्रिंसिपल ने 25 असातिज़ा की शॉर्ट लीव लगाई। खेल के मैदान से आपको खबर दें, फैसलाबाद में पहली कायदे आजम अंडर 23 पंजाब हॉकी चैंपियनशिप। लाहौर में होने वाली कायदे आजम अंडर 23 पंजाब हॉकी लीग में फैसलाबाद फाइनल मैच जीतकर चैंपियन बन गया। फाइनल मैच में फैसलाबाद ने लाहौर को 4-0 के मुकाबले में शिकस्त दे दी है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में पहली कायदे आजम अंडर 23 पंजाब हॉकी चैंपियनशिप। लाहौर में होने वाली कायदे आजम अंडर 23 पंजाब हॉकी लीग में
फैसलाबाद फाइनल मैच जीतकर चैंपियन बन गया। इंटर डिस्ट्रिक्ट T20 क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए लीग मैचेस का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं वसीम अहमद से, जी आगाह कीजिएगा। जी, इंटर डिस्ट्रिक्ट T20 क्रिकेट चैंपियनशिप के लीग मैचेस का सिलसिला जारी है और आज माहिर क्रिकेट स्टेडियम पर 7वें क्रिकेट मैच के अंदर लुत्फुल्ला ग्रीन क्रिकेट क्लब और दूसरी फाइन स्टार क्रिकेट क्लब की टीमों के माबैन मैच खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर लुत्फुल्ला ग्रीन ने पहले बैटिंग का फैसला किया, जो कि उनके लिए कुछ खास साबित ना हो सका और पूरी टीम जो है वो 17वें ओवर में सिर्फ 92 रन पर आउट हो गई। हदफ जो था फाइन स्टार क्रिकेट क्लब की जानिब से, उन्होंने 12वें ओवर में 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर जो था वो हदफ पूरा कर लिया और मैच में कामयाबी हासिल की, जबकि 8वें लीग मैच के अंदर यासीन क्रिकेट क्लब और शोरकोट फाल्कन क्रिकेट क्लब की टीम में मध्य मुकाबल है, जिसमें यासीन क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है और बगैर किसी नुकसान के चौथे ओवर में 24 रन। लुत्फुल्ला क्लब को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। मैच का अहवाल बता रहे थे वसीम अहमद। आपका बहुत शुक्रिया।